शासकीय स्कूलों में नियुक्ति पर फर्जीवाड़ा, सीएम धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, कहा पारदर्शिता सरकार का संकल्प। कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर की प्रत्याशियों की घोषणा, लखपत बुटोला को पार्टी ने बद्रीनाथ सीट से प्रत्याशी घोषित किया तो काजी निजामुद्दीन को मंगलोर सीट से बनाया उम्मीदवार। मंगलोर उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ने कसी कमर, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, चुनाव जीतने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी दिखा रही अपने तल्ख तेवर, 2 दिन बाद प्रदेश भर में गर्मी से राहत मिलने के आसार, मौसम विभाग ने तेज बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने भवाली मार्ग से बलिया नाला का भी निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम धामी 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने राज्य अतिथि गृह में बिजली पानी की कटौती के साथ ही वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और योग दिवस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के 193 देश में मनाया जाता है। इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने सभी राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक की है, जिसमें प्रदेश मुख्यालय से लेकर प्रदेश के मंडल स्तर तक योग दिवस की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर अब प्रदेश स्तर पर बनाई गई समिति के द्वारा मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को योग दिवस में कैसे जन सहभागिता के आधार पर अधिक से अधिक लोगों के साथ योग दिवस मनाना है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि अपनी जनता के बीच पर या अपने प्रदेशवासियों के साथ, अपने देशवासियों के साथ लगातार प्रत्येक महासंवाद करने का अगर श्रेय प्राप्त हुआ है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज तक विश्व के किसी भी राजनेता को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने लगातार 110वां एपिसोड अभी तक हम कर चुके थे, क्योंकि आचार संहिता बीच में आ गई थी, तो इसके कारण अब 30 जून को 111वां एपिसोड होने वाला है। उसकी तैयारियां हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहे हैं और अपने प्रदेश स्तर पर। राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम में देर रात एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। इस घटना में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घायलों से भी पूछताछ की जा रही है। फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी डोभाल चौक पर थाना रायपुर में 10:30 बजे, जिसमें 2 लोग का प्राथमिक रूप से पता चला था इंजरी हुई है, तीसरे को भी गोली लगी और इस पर समस्त घटनाक्रम में 2 जो हमारे इंजर्ड थे वो अस्पताल में रात एडमिट कराए गए। जिस गाड़ी से बदमाश के भागने का पता चला उस गाड़ी को ट्रैक करके आशा रोड़ी के पास रोका गया, जिस पर वो 2 से 3 अभियुक्त इसमें हो सकते हैं जो वहाँ जंगलों में रात को भागे, जिनकी कॉमिंग का करके उनको पकड़ने का प्रयास जारी था। साथ ही साथ जो 2 इंजर्ड है इनसे जी पूछताछ हुई और एक रवि बुटोला जी हैं जिनको रात गोली लगी थी और उनकी तलाश की गई थी, जिनकी बॉडी आज एक नाले से मिली है। संभवतः वो घटनाक्रम में जब वो वहां से भागे गोली लगने के बाद तो अंधेरे में इस नाले में गिर गए, जिनकी तलाश रात्रि को न होकर सुबह मिली। तो एक दुखद घटनाक्रम में उनकी गोली से मृत्यु हुई रवि बुटोला। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के होनहार प्रशिक्षु टीटी खिलाड़ी ने जिला चमोली टेबल टेनिस ट्रायल में ज्योतिर्मठ का परचम लहराया है। सेंटर के 8 होनहार टीटी खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए
चमोली जनपद की टीम में अपना स्थान बनाया। ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य कोच ने बताया कि इस ट्रायल से राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए चमोली जनपद के 10 महिला पुरुष टीटी खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें से 8 खिलाड़ी ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के हैं। मंगलोर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में मंगलोर विधानसभा के नारसन में भाजपा उपचुनाव प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी टिप्स दिए। वही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंगलोर की जनता विकास चाहती है और विकास के नाम पर वोट करेगी। दो चार बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। जो 18 साल पहले हाजी और काजी को आसमानी आफत नजर आती थी, वो कैंडिडेट आज तुम्हारे बीच में सेवक बन के तुम्हारी सेवा करने के लिए आया। तो मेरे से जो टिकट मांग रहे हैं उनमें मेरे ख्याल कोई भी सीनियर नहीं है। मंगलोर का उपचुनाव है और अब उसके लिए हम लोग बैठे थे, उसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इस चुनाव को हम जीत सकते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग विशेष प्रयास करेंगे इस बार कि मंगलोर में एक नया इतिहास गढ़ा जाए। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथाशीघ्र बने और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलोर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलोर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलोर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलोर की सीट जीतेगी। मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलोर भारतीय जनता पार्टी जी। पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शन को जा रही 62 सीटर 5 बसों को पुलिस ने लोहाघाट में रोक दिया, जिस कारण तीर्थयात्रियों को घंटों लोहाघाट बस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। पुलिस प्रशासन के इस रवैये पर सिख श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई। सिख तीर्थयात्रियों ने कहा कि अगर प्रशासन ने लंबी बसों को प्रतिबंधित किया है तो इसकी सूचना देनी चाहिए और टनकपुर में ही बस को रोक देना चाहिए था, ताकि वे टनकपुर से दूसरे वाहन का इंतजाम कर रीठा साहिब को जाते। वहीं तहसीलदार लोहाघाट जगदीश सिंह नेगी ने बताया कि रीठा साहिब मार्ग में सिर्फ 38 सीटर बसों को ही परमिट दिया गया है, जिसकी सूचना रीठा साहिब और नानक मत्ता गुरुद्वारा और मीडिया के माध्यम से पहले दी जा चुकी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी ने सिख श्रद्धालुओं को शांत कराया, रोडवेज का प्रबंध कर श्रद्धालुओं को रीठा साहिब की ओर रवाना किया। और तहसील खन्ना से हमारे पास ये और पिलीग्राम हम नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा साहब से आ रहे हैं। अभी रास्ते में अभी हमें यहाँ पर लोहाघाट में आकर हमें ये वर्बली बताया गया, नॉट इन रिटन फॉर्म, कि यहाँ पर ये बड़ी बस है, ये अलाउ नहीं है कमेंसिंग फ्रॉम 3 जून। लेकिन उसके पास हमें तो रिटन ऑर्डर तो अभी तक किसी ने नहीं बताया। और फिर हमें बोला गया कि अभी आपकी ये गाड़ी नहीं जाएगी,
आप अपने बिहाफ पर अपने एंड पर कोई व्यवस्था कर लो। घटना का अंजाम ना हो करके इसलिए जो बसों को जो है ऊपर से आदेश है कि जो 35 सीटर से ऊपर की जो बसें हैं उनको जो है यहीं रोका जाए और फिर यहाँ से ये लोग जो हैं जो टैक्सियाँ हैं उसमें जो है ये लोग जा सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था इनको हमने टैक्सी वालों से मिला दिया है जिन्होंने उनसे बात हो रखी है। ये अभी ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी और भी बसें आ रही हैं तो हम एक साथ जो है ट्रैवल करेंगे करके ये बता रहे हैं। तो रूट हमारा बहुत सिंगल रूट है, तो किसी आशंका के बस रुकी है कि कहीं कोई घटना ना हो, इसलिए हमने इनके लिए रोडवेज की बस और छोटी गाड़ियाँ कर दी गई है और इनको सकुशल हम यहाँ से भेज रहे हैं जिससे इनकी यात्रा सकुशल। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने सपरिवार भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए। बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां हेलीपैड पर मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल केदारनाथ मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन किए, भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक किया और लोक कल्याण की कामना की। दर्शन के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रभारी अधिकारी अधिशासी अभियंता अनिल ध्यानी ने ओडिशा के राज्यपाल का अभिवादन किया। आज निर्जला एकादशी है, जिसमें पवित्र स्नान किया जाता है। हालांकि निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। निर्जला एकादशी आज सुबह 4 बजे से शुरू होकर कल 18 जून को 6 बजे तक रहेगी। जानकारों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। इस कारण हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की दोनों ही दिन आने की संभावना है। आज भी हजारों की संख्या में लोग हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। पुलिस ने भी एक दिन पहले बड़े गंगा दशहरा के स्नान की तरह ही मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 9 जोन में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सुप्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्त मंडली के साथ बद्रीनाथ धाम स्थित खाक चौक आश्रम पहुंचे, जहां आश्रम के संस्थापक संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज और अन्य संतों ने उनका स्वागत किया। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दर्शन को पहुंचे भक्तों का अभिवादन भी स्वीकार किया। भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है, जिस पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि राजेंद्र भंडारी को पैराशूट कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गिरोला का कहना है कि भंडारी कांग्रेस की नीति और उनके विचारों से परेशान होकर भाजपा में शामिल हुए। भंडारी मोदी जी के नेतृत्व और उनके विकसित भारत के विजन को देखकर भाजपा में शामिल हुए और अब भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ होकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कांग्रेस के विचारों के प्रति, कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति, कांग्रेस के क्रियाकलापों के प्रति उनकी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ने की उनकी इच्छा, नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का उनकी इच्छा, इस कारण से पार्टी में शामिल हुए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में और निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के डोभाल चौक पर देर रात 3 युवकों को गोली मार दी गई। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल है। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मृतक का शव सुबह नाले से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि रात भर पुलिस और परिजन ढूंढते रहे, लेकिन युवक नहीं मिला। हालांकि सुबह होने पर युवक का शव मिला। परिजन और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रात की घटना है।
गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। उत्तरकाशी के अगोड़ा क्षेत्र में डोडीताल ट्रैक पर एसडीआरएफ की टीम 2 ट्रैकरों के रेस्क्यू के लिए पहुंच गई, जहां टीम ने एक ट्रैकर का सफल रेस्क्यू कर उसे बचाया, जबकि हार्ट अटैक से मरने वाले दूसरे ट्रैकर का शव भी बरामद कर लिया है। टीम ने शव को स्ट्रेचर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक लाकर जिला पुलिस को हवाले कर दिया, साथ ही घायल को इलाज के लिए भेज दिया। प्रदेश में मानसून से पहले अस्पतालों ने डेंगू से बचाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देहरादून के दोनों अस्पताल में डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। वार्ड भी रिजर्व किए गए हैं। डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में 19 बेड का जनरल वार्ड और 9 बेड का आईसीयू वार्ड बनाया जा रहा है। को लेकर हमारी पूरी तरह तैयारी है। इसमें हमारे डॉक्टर्स और बाकी जो जूनियर डॉक्टर्स बाकी स्टाफ है, इन सबकी एक रीट्रेनिंग हम लोगों ने करा दी गई है, जिसमें कि उनको बुखार का किस तरह मैनेजमेंट आगे बढ़ना होता है, डेंगू के केस में क्या करना होता है। बाकी इस बीच में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक 19 बेड का जनरल वार्ड और एक 9 बेड का आईसीयू इसके लिए रिजर्व किया गया है, और अगर केसेज बढ़ते हैं तो उस केस में भी हम लोग के पास रिजर्व कैपेसिटी है। बकरीद का त्योहार मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी, इसके बाद लोगों ने कुर्बानी दी। समाज के लोगों ने बताया कि कुर्बानी के साथ साथ हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों और बुरी आदतों की भी कुर्बानी देनी चाहिए। हजरात को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा का दिन ये हम सभी के लिए बड़ी ही बरकत का दिन है और ये कुर्बानी का दिन है, आप सभी हजरात जानते हैं। इसमें हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का पैगाम एक अहम ये भी होता है कि हम सभी हजरात अपने हर तरह की जो बुराइयां हैं उनको भी कुर्बान करें। ये झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, बुराई करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कुर्बान करें और हम सच्चाई के रास्ते पर चलें। झूठ के रास्ते को छोड़ दें, उसको कुर्बान कर दें। यह कुर्बानी का एक अहम पैगाम होता है। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान के दौरान यात्री और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरिलोक तिराहे पर पुलिस ने एक कार सवार को गाड़ी हटाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि कार सवार ने दरोगा के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मेरठ से आए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि यात्रियों और पुलिस के बीच विवाद के मामले की जांच की जा रही है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये बात की प्रक्रिया का है जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है, लेकिन उससे पूर्व जो ये पुलिस के साथ अभद्रता कर रहे हैं वो वीडियो भी हमने अपने पोर्टल से, अपने जो ट्विटर हैंडल से हमने जारी किया है। तो दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हिरासत में इनको इसलिए भी लिया गया क्योंकि इनके द्वारा एक अवैध असलहा ये कैरी कर रहे थे और उससे पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा था। तो पूरी प्रोसेस पुलिस के द्वारा कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। इनके साथ जो लोग थे, जो भी महिलाएं और बच्चे थे, उनको पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया से पृथक किया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पक्ष विपक्ष लगातार मंथन कर रहे हैं। राज्य में 5 सीटें जीतने के बाद भाजपा बद्रीनाथ और बंगलुरु उपचुनाव के लिए उत्साहित दिख रही है। वहीं राजधानी देहरादून में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया है उसकी समीक्षा की जा रही है। किन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है, कहां पर और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था, उसको लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। आने वाले दिनों के लिए पार्टी कार्यक्रम को भी निर्धारित कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, अंतिम बैठक में होगा। लोकसभा चुनाव के बाद हमने कमेटी बनाई थी, उनके सामने लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग आयामों के काम सबको दिए गए थे। उन कामों की समीक्षा और उसी काम पर कहा और अच्छा हम कर सकते थे, उस पर सुझाव, ये सब विषय की चर्चा इस बैठक में हो रही है। चाहे राष्ट्र नेताओं की सभाओं का विषय हो, हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा विषय हो, मीडिया जगत में पत्रकारिता के क्षेत्र का विषय हो, और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं। और भविष्य में जो नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन है, उसमें हम और गुणात्मक वृद्धि के साथ और अपने काम को आगे बढ़ाएं। लक्सर क्षेत्र के बसड़ी खादर ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। बसड़ी खादर जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती रिजवान अहमद ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बसेड़ी खादर की ईदगाह में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि अगर हर किसी को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, दूसरे मजहब का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, किसी को भी हमारी वजह से कोई ठेस ना पहुंचे। आम जनता के लिए हमारा यही कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा कि ये दिन अता फरमाया, तो इस दिन का खूब अदब व एहतराम करें और साथ ही साथ कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचे, वो परेशानी का शिकार हों। उत्तराखंड के श्रीनगर में दर्दनाक हादसा हो गया है। खिरसू कठुली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएसआई सुनील रावत ने बताया कि कार खिरसू से कठुली गांव को जा रही थी, तभी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 7 लोग सवार थे। हरिद्वार में जल संरक्षण अभियान के तहत जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और डीएम ने शिरकत की। इस दौरान विधायक और डीएम ने नगर वन परिसर में पौधारोपण किया। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूक होना हर किसी के लिए जरूरी है। विभागों को भी वैज्ञानिक ढंग से जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए नई पद्धति पर काम करना चाहिए। उत्सव का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, यहाँ के हमारे डीएफओ, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी, सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में इसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है, किस फसल के कारण जल का हमारा जो नीचे का स्तर है वो घट रहा है। ये सारी चीज़ें पूरे गाँव वालों के साथ साझा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क को हर साल की तरह इस साल भी 15 जून के बाद से बंद कर दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिकाला जोन घूमने पहुंचे सैलानियों ने कहा कि जब 15 जून तक डिकाला जोन खुला रहता है तो 15 जून को ही कैंटीन को क्यों बंद कर दी गई। इसी वजह से सैलानियों को अपने बच्चों के साथ भूखा लौटना पड़ा। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। इससे कॉर्बेट नेशनल पार्क की छवि खराब हुई। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।